नमस्ते, सुप्रभात। आज 7 जून भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1255वीं 1255 कड़ी। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के पुस्तक संसार से आज की पुस्तक लेता हूँ। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, पृष्ठ 38 पर पूज्य श्री ने लिखा था, शरीर से अधिक है हृदय का महत्व। कहा था, शरीर से हृदय का बहुत महत्व है। जीवन का श्रेय उसी को है, पर सहस्रों नाड़ियों द्वारा उसे रक्त अर्पण करने का जो प्रेम योग साधा जाता है, उसी आधार पर शरीर जीवित रहता है। समुद्र इसीलिए नहीं सूखता कि सहस्रों नदियाँ उसमें अपना योगदान अर्पित करती हैं। चक्रवर्ती शासक वही कहलाता है जिसमें सहस्रों राजा एक महाछत्र के नीचे प्रकाशित होते हैं। इसी एकीकरण के लिए प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञों का आयोजन होता था। उन्हें राजनीतिक महाराज कहना चाहिए। इन दिनों ये सब हो रहा है। अनेक जन्मों की जिसके पास आध्यात्मिक पूंजी संग्रहित है, उन प्रबुद्ध आत्माओं को युग निर्माण योजना के कार्यक्रमों द्वारा अपने अवतरण उद्देश्य से परिचित और अभ्यस्त कराया जा रहा है। यह स्थूल प्रक्रिया हुई। सूक्ष्म रूप से वे परस्पर अभिन्न योग का अभ्यास कर रहे हैं। वे सब मिलकर एक केंद्र बिंदु का निर्माण कर रहे हैं। संग्रहित ऋषि रक्त से सीता उपजी थीं और संग्रहित देवशक्ति से दुर्गा। यह संग्रह नदियों द्वारा समुद्र को किए गए योगदान की तरह एक केंद्र बिंदु को परिपुष्ट करेगा। सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का सम्मिलित संगठित सौर परिवार जिस प्रकार विश्व ब्रह्मांड की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है, उसी प्रकार दशम निष्कलंक अवतार नवनिर्माण का प्रचार अभियान भी एक अत्यंत सामयिक भूमिका प्रस्तुत करेगा। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश लगभग 45 बरस पहले लिखा हुआ और वह आज सार्थक होता दिखता है। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी प्रतिभाएं, वे चाहे परस्पर एक दूसरे से परिचित हों या न हों, वे सब एक साथ खड़ी हो रही हैं। धर्म की शक्ति, मनीषा जगत की शक्ति, अर्थ जगत की शक्ति, शासन तंत्र की शक्ति, सबको एकीकरण करने की आवश्यकता है। आइए इस दिशा में प्रयास चलें। आपके मंगलमय उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना। ओम शांति।